हेलो दोस्तों, कीप लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। हम समझेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंसेस हैं, इन्वर्टर एसी क्या है, कौन सा आपको लेना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इन चीजों को समझने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल एसी होता है यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी, उसका जो कंप्रेसर है वो फिक्स स्पीड पर रन करता है, यानी कि वो रूम को डिजायर टेम्परेचर तक ठंडा करता है और फिर रूम के वार्म होने तक बंद हो जाता है और फिर रीस्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने एसी टेम्परेचर सेट किया 18 डिग्री सेल्सियस पर, जब ये टेम्परेचर पहुंच जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फिर कंप्रेसर रीस्टार्ट होकर 18 डिग्री सेल्सियस जो आपने टेम्परेचर सेट किया था वहां तक ले जाएगा। इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। इसी तरह से ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और अगर बात करें इन्वर्टर एसी की, तो इसका कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे रन करता है, यानी जब डिजायर टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो ये अपनी स्पीड स्लो कर लेता है और बंद नहीं होता। और जब रूम का टेम्परेचर राइज करने लगता है तो ये अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और रूम को उसी टेम्परेचर पर रखता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने एसी का टेम्परेचर सेट किया 18 डिग्री सेल्सियस पर। जब ये टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर नॉर्मल एसी की तरह बंद नहीं होता, बल्कि अपनी स्पीड स्लो कर लेता और उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और जब रूम का टेम्परेचर अभी थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे 19 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर ही ये स्पीड बढ़ा लेता है और फिर उसे उसी टेम्परेचर पर ले जाता है। नॉर्मल एसी में कंप्रेसर का लगातार स्विच ऑन और स्विच ऑफ चलता रहता है। इसमें कंप्रेसर या तो फुल पावर पर वर्क करता है या फिर नो पावर पर वर्क करता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली रन करता है ताकि रिक्वायर्ड टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी की तुलना में बहुत कम नॉइज करता है, क्योंकि नॉर्मल एसी का कंप्रेसर मोटर फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ होता रहता है। और अगर कूलिंग की बात की जाए तो इन्वर्टर एसी में कूलिंग इवन और यूनिफॉर्म सी रहती है, यानी कि एक सी रहती है। और वहीं नॉर्मल एसी में कूलिंग अनइवन और नॉन यूनिफॉर्म सी रहती है, और इसी वजह से इन्वर्टर एसी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। नॉर्मल एसी में काफी ज्यादा पावर कंज्यूम होती है जब कंप्रेसर रीस्टार्ट होता है, और कंप्रेसर के फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ होने की वजह से नॉर्मल एसी का एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है। और वहीं इन्वर्टर एसी की बात करें तो इसका एनर्जी कंजप्शन कम है। आप सोच रहे होंगे कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कंटिन्यूसली रन करता है तो फिर इसका एनर्जी कंजप्शन कम क्यों है। इसका कारण ये है कि जो नॉर्मल एसी है उसका कंप्रेसर लगातार ऑन ऑफ होने की वजह से इन्वर्टर एसी के कंपैरेटिवली करंट की वर्तों काफी ज्यादा रहती है, और इसी वजह से इन्वर्टर एसी का एनर्जी कंजप्शन कम है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की जाए तो इन्वर्टर एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉर्मल एसी के कंपैरेटिवली काफी कम रहता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी का एनर्जी कंजप्शन भी नॉर्मल एसी के कंपैरेटिवली काफी कम है। इन्वर्टर एसी का लाइफ स्पैन नॉर्मल एसी की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल एसी में लगातार कंप्रेसर के ऑन ऑफ होने की वजह से हार्ड वर्क ज्यादा रहता है और नॉइज ज्यादा क्रिएट होता है, जिससे काफी वियर एंड टेयर होता है। और वहीं इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर एक मेंटेन स्पीड पर चलता है, जिससे वियर एंड टेयर कम रहता है, और इसी कारण से इन्वर्टर एसी का लाइफ स्पैन ज्यादा है। दोस्तों अगर कॉस्ट की बात की जाए तो इन्वर्टर एसी काफी महंगे होते हैं नॉर्मल एसी से। दोस्तों हमने समझ लिया कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंसेस हैं, और देखा कि इन्वर्टर एसी के नॉर्मल एसी से कहीं ज्यादा फायदे हैं, लेकिन ये इन्वर्टर एसी ज्यादा कॉस्टली है, महंगा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा एसी लेना है। देखिए दोस्तों, आपको वो एसी लेना है जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। जैसे अगर आपका एसी काफी ज्यादा रोज चलेगा, काफी दिन चलेगा, रोज का 3-4 घंटे से ज्यादा चलेगा, तो मैं कहूंगा आपको जरूर इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। भले ये नॉर्मल एसी से महंगा है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम रहेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगी, नॉइज कम रहेगी, कंफर्ट लेवल ज्यादा रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपका एसी साल में 2-3 महीने चलने वाला है और 3-4 घंटे से कम चलेगा, तो फिर आपको नॉर्मल एसी की देखना चाहिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।